हेलो एवरीवन, मैं पुष्कर कुमार आईटी ट्रेनर। आज मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेक्शन ब्रेक लगाने का तरीका और उसका उपयोग के बारे में बताने जा रहा हूं। आज के सेशन में मैं आपको सेक्शन ब्रेक के बारे में बताने जा रहा हूं। सेक्शन ब्रेक होता क्या है? सेक्शन ब्रेक से आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में लचीलापन आता है। इनका उपयोग करने से आप विभिन्न हेडर्स और फुटर्स बना सकते हैं, विभिन्न फुटनोट नंबर डाल सकते हैं, कॉलम के लेआउट को बदल सकते हैं, विभिन्न पेजों के लिए पेज बॉर्डर बदल सकते हैं और यहां तक कि एक ही डॉक्यूमेंट में पेज लेआउट भी बदल सकते हैं। सेक्शन ब्रेक से एक बड़े डॉक्यूमेंट में छोटा डॉक्यूमेंट बनाया जा सकता है। सेक्शन ब्रेक का उपयोग कर विभिन्न हेडर्स और फुटर्स, इसका उपयोग मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा। आज मैं आपको एक ही डॉक्यूमेंट में कॉलम के लेआउट को बदलना बताऊंगा, एक ही डॉक्यूमेंट में विभिन्न पेजों के लिए पेज बॉर्डर बदलना बताऊंगा और एक ही डॉक्यूमेंट में पेज लेआउट भी बदलने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सेक्शन ब्रेक से डॉक्यूमेंट की सामग्री को तब तक नियंत्रित किया जा सकता है जब तक अगला सेक्शन ब्रेक नहीं आ जाता, जो इसके बाद आता है। इस वाले पॉइंट को मैं अभी आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूं। उदाहरण के लिए, यदि आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है जिसमें पेज 3 और पेज 8 पर सेक्शन ब्रेक है, तो पेज 3 का सेक्शन ब्रेक पेज 1, 2, 3 के फॉर्मेटिंग को नियंत्रित करेगा और जबकि पेज 8 का सेक्शन ब्रेक पेज 8 से पेज 8 की फॉर्मेटिंग को नियंत्रण करेगा। ये चलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड में सेक्शन ब्रेक लगाने का तरीका को जानते हैं। सबसे पहले है कि वर्ड फाइल खोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के वर्ड को फाइल को खोलेंगे। उसके बाद हम पेज लेआउट टैब पे जाएंगे। पेज लेआउट टैब पे जाने के बाद हम पेज सेटअप ग्रुप में जाएंगे। पेज सेटअप ग्रुप में जाने के बाद हम पेज ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करेंगे। पेज ब्रेक के विकल्प पे जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें एक ड्रॉप डाउन की लिस्ट दिखाई देगी। ड्रॉप डाउन की लिस्ट में आप देखेंगे पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक का विकल्प होगा, जो मैं पिछले सेशन में पेज ब्रेक का उपयोग आपको बता दिया हूं। आज के सेशन में मैं आपको सेक्शन ब्रेक का नेक्स्ट पेज का उपयोग बताऊंगा। अगले सेशन में मैं आपको कंटिन्यूअस, इवन पेज और ऑड पेज का उपयोग बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में जानते हैं। हम एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने के लिए मैंने आपको पिछले सेशन में बताया हूं कि ये हमारा सर्च प्रोग्राम है। यहाँ पे आप विनवर्ड टाइप कर सकते हैं, फिर आप रन कमांड विंडो प्लस आर बटन जैसे ही प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि आपके स्क्रीन पे एक रन कमांड का डायलॉग बॉक्स खुल गया है। उसमें आप विनवर्ड को टाइप करें। विनवर्ड को टाइप करने के बाद ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आपका एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। उस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में हम एक मैटर को तैयार करते हैं। अब आप देखेंगे कि मैंने एक 10 पेज का डॉक्यूमेंट को तैयार किया है। यहां पर आपको दिखाई देगा ये पेज 10 ऑफ 10। ये मेरा 10 पेज का एक डॉक्यूमेंट है। आपका डॉक्यूमेंट 10 पेज का है जिसमें पेज 3 और पेज 8 पर सेक्शन ब्रेक है। हमें पेज 3 और पेज 8 पर सेक्शन ब्रेक को लगाना है। तो पेज 3 और पेज 8 पे सेक्शन ब्रेक को लगाने के लिए आप सबसे पहले एक काम करें, ये डॉक्यूमेंट जो आपने बनाया है या इस डॉक्यूमेंट में आप सबसे पहले पेज नंबर का कमांड डाल दें ताकि आपको आसानी होगा समझने में। ये हमारा पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है। तो हमें पेज नंबर 3 में सेक्शन ब्रेक लगाना है। उसके बाद पेज नंबर 8 में सेक्शन ब्रेक लगाना है। तो मैं डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3 में हूं। आप यहां से ध्यान से देखेंगे, मैं ये डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 3 में हूं। मुझे यहां पे सेक्शन ब्रेक लगाना है। तो पेज नंबर 3 में अगर आपको सेक्शन ब्रेक लगाना है तो आप पेज नंबर 3 के सबसे लास्ट वाले वर्ड में, सबसे लास्ट वाले वर्ड जो आपका सबसे लास्ट का वर्ड है वो डायरेक्टली है, इसके बाद आप अपना कर्सर को रखेंगे। यहां पर आप देख रहे होंगे कि मैंने अपना कर्सर डायरेक्टली के बाद रखा है।
उसके बाद आपका अगला पॉइंट होगा कि आप रिबन के पेज लेआउट टैब में जाएंगे। यहां पर आपको होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू टैब दिख रहा है, जिसमें आपको पेज लेआउट टैब पे जाना है। पेज लेआउट टैब के पेज सेटअप ग्रुप में जाना है आपको। पेज सेटअप ग्रुप में आपको एक ब्रेक का विकल्प दिखेगा। जैसे ही आप ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करेंगे, आपको एक ड्रॉप डाउन का लिस्ट दिखाई देगा। आप ड्रॉप डाउन के लिस्ट में आपको दिख रहा होगा पेज ब्रेक और सेक्शन ब्रेक। तो पेज ब्रेक के बारे में मैंने आपको पिछले सेशन में बता दिया है। आज मैं सेक्शन ब्रेक के आपको नेक्स्ट पेज के बारे में बता रहा हूं। तो आपको नेक्स्ट पेज पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज पे, आप यहां पर ध्यान से देखेंगे अपने स्टेटस बार में कि आपका सेक्शन 2 पेज नंबर 4 से सेक्शन 2 में डिवाइड हो गया है। यहां पर आप देखेंगे पेज नंबर 3 पे आप क्लिक कीजिए तो आपको सेक्शन 1 दिखाई देगा। पेज नंबर 3 पे आप क्लिक करें, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 के बीच में आप कहीं भी क्लिक करें, आपको सेक्शन 1 दिखाई देगा, क्योंकि आपका पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक एक सेक्शन डिवाइड हुआ है। अब आपको पेज नंबर 8 पर सेक्शन ब्रेक लगाना है। तो अब आप पेज नंबर 8 पे चलेंगे, डॉक्यूमेंट के पेज नंबर 8 पे चलेंगे। अब ये डॉक्यूमेंट का आपका पेज नंबर 4 है, पेज नंबर 5, पेज नंबर 6, पेज नंबर 7, पेज नंबर 8। अब मुझे पेज नंबर 8 पे क्या करना है, सेक्शन ब्रेक लगाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था कि वर्ड, जो आपका वर्ड होगा, उस वर्ड का सबसे लास्ट वाला पॉइंट, जैसे मेरा इस पेज का पेज नंबर 8 का सबसे लास्ट पॉइंट है स्पेसिफाई, तो मैं अपने कर्सर को यहां पर रखूंगा, स्पेसिफाई के बाद रखूंगा अपने कर्सर को। उसके बाद मैं पेज लेआउट टैब पे पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करूंगा, फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा। अब आप देख रहे होंगे पेज नंबर 9 जो है वो मेरा तीसरे सेक्शन में बट गया है। यहां पर आप देखेंगे थर्ड सेक्शन 3 पेज नंबर 9, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक मेरा पहला सेक्शन, पेज नंबर 4 से लेके मेरा पेज नंबर 8 तक दूसरा सेक्शन, और पेज नंबर 9 एंड 10 मेरा तीसरा सेक्शन। अब आप अलग अलग सेक्शन में अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। तो चलिए मैं पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक एक अलग इफेक्ट डालता हूं, अलग पेज बॉर्डर डालता हूं। तो पेज बॉर्डर डालने के लिए मैं पेज लेआउट टैब पे जाऊंगा, पेज लेआउट टैब के पेज बैकग्राउंड के पेज बॉर्डर के विकल्प पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं पेज बॉर्डर के विकल्प पे क्लिक करूंगा, आपकी स्क्रीन पे एक पेज बॉर्डर का डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। अब आप क्या करेंगे कि अब आपको अगर 8 का विकल्प, 8 का बॉर्डर लगाना हो, पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक अगर आपको 8 का विकल्प लगाना है, तो आप 8 का विकल्प पे क्लिक करेंगे और आपको यहां पर विभिन्न प्रकार का 8 का विकल्प दिखाई देगा। आप इसमें कोई सा भी एक विकल्प को चयन करें। उसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है कि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट ना हो, क्योंकि अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट अगर आप करते हैं तो आपका ये 8 का विकल्प, 8 का जो बॉर्डर होगा वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में अप्लाई हो जाएगा। तो आपको दिस सेक्शन करना होगा। दिस सेक्शन कहने का मतलब हो गया कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक आपका एक सेक्शन है, इसलिए आप यहां पर दिस सेक्शन का अप्लाई करेंगे, दिस सेक्शन। उसके बाद आप ओके पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे, आप ध्यान से देखेंगे, अब आप देख रहे होंगे कि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक मेरा स्टार वाला बॉर्डर अप्लाई हो चुका है, सिर्फ पेज नंबर 1 से पेज नंबर 3 तक। अब पेज नंबर 4, यहां से आप देखेंगे पेज नंबर 4 जो है, पेज नंबर 4 से मेरा कोई भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। पेज नंबर 5 में भी कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। पेज नंबर 6 में भी कोई इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ है। इसलिए अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि पेज नंबर 1 से लेके पेज नंबर 3 तक मेरा एक सेक्शन डिवाइड था। अब पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 8 तक मेरा 2 सेक्शन डिवाइड है। अगर मैं चाहता हूं पेज नंबर 4 से लेके पेज नंबर 8 तक ये सेक्शन मेरा 2 कॉलम में बढ़ जाए, तो उसके लिए मैं अपने कर्सर को पेज नंबर 4 पे रख रहा हूं। पेज नंबर 4 पे रखूंगा। पेज नंबर 4 पे रखने के बाद आप पेज लेआउट टैब पे पेज सेटअप ग्रुप में कॉलम के विकल्प पे क्लिक करेंगे
और मोर कॉलम पे आप क्लिक करेंगे। मोर कॉलम पे क्लिक करने के बाद आप 2, 3 या 4 आप जितना चाहें यहां से आप ले सकते हैं। 4, 5, 6 इस जगह से आप क्लिक कर सकते हैं। नंबर ऑफ कॉलम यहां पर आपका विकल्प दिया गया है। तो मैं ले लेता हूं 2 कॉलम। और आपको ध्यान में इस बात का जरूर रखना है कि अप्लाई टू दिस सेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पेज नंबर 4 से 8 तक दिस सेक्शन बटा हुआ है। अगर इन दोनों कॉलम के बीच में अगर आप लाइन लेना चाहते हैं तो लाइन बिटवीन कर दें, ओके कर दें। अब आप ध्यान से देखिएगा, पेज नंबर 8 तक हमारा कॉलम डिवाइड हो गया है। पेज नंबर 4 से पेज नंबर 8 तक जो हमारा मैटर था, जो हमारा डॉक्यूमेंट था, वो 2 कॉलम के रेशियो में डिवाइड हो गया है। अब आप पेज नंबर 9 पे आए। पेज नंबर 9 में आप देखेंगे कि जो हमारा मैटर लिखा हुआ है वो सिंगल कॉलम में लिखा हुआ है, कहीं कोई चेंजेस नहीं हुआ। कोई भी इस वाले सेक्शन में कोई भी मैंने इफेक्ट अप्लाई नहीं किया है। अगर मैं इस वाले सेक्शन में लेआउट, मैं ये लेआउट का विकल्प पेज नंबर 9 से पेज नंबर 10 तक चेंज करना चाहता हूं, तो मैं पेज नंबर 9 पे आऊंगा, मैं ये तीसरे सेक्शन पे क्लिक करूंगा। अब मैं ओरिएंटेशन पे आऊंगा। अगर आपको लेआउट चेंज करना है तो ओरिएंटेशन पे आप क्लिक करेंगे। एक आपको दिखा रहा है पोर्ट्रेट, दूसरा है लैंडस्केप। तो आपका जो लिखा हुआ है वो ऑलरेडी पोर्ट्रेट में है, मैं इसे लैंडस्केप में करता हूं। तो आप देखेंगे पेज नंबर 1 से लेकर 3 तक जैसा था वैसा ही है, पोर्ट्रेट में है और उसमें बॉर्डर लगा हुआ है। पेज नंबर 4 से लेकर पेज नंबर 8 तक कॉलम लगा हुआ है। लेकिन जैसे ही मेरा पेज नंबर 9 है, पेज नंबर 9 पे आप ध्यान देंगे, ये हमारा जो मैटर है वो लैंडस्केप में आ गया है। तो इस प्रकार से आप हर एक पेज में, डॉक्यूमेंट के हर एक पेज में आप अलग अलग सेक्शन ब्रेक का यूज कर इफेक्ट डाल सकते हैं। अब आपको सेक्शन ब्रेक का इफेक्ट अगर आपको देखना है किस किस पेज में सेक्शन ब्रेक लगा है, तो सेक्शन ब्रेक को देखने के लिए आप होम टैब पे क्लिक करेंगे। ध्यान में रहे, होम टैब पे क्लिक करेंगे। होम टैब पे क्लिक करने के बाद आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे। यहां पर देख रहे हैं आप पैराग्राफ ग्रुप में जाएंगे और ये आपका पैराग्राफ ग्रुप के तहत यहां आपका पैराग्राफ का आइकन बना हुआ है, ये इस पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप एक बार क्लिक कर दें, आपको हर एक जगह दिखाई दे देगा। देखिए मैंने तीसरा पेज पे लगाया था सेक्शन ब्रेक, आप यहां पर देख रहे होंगे ये तीसरा पेज है। यहां चौथा पेज था मेरा, ये चौथा पेज है। ये मेरा तीसरा पेज है, सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज। मैं फिर 8वां पेज में लगाया हूं। तो देखिए पेज नंबर 8 में आपको यहां पर दिखाई देगा, इस जगह पे आपको दिखाई दे रहा होगा सेक्शन ब्रेक नेक्स्ट पेज, यहां पे आप देख सकते हैं। ये है हमारा पेज नंबर 9। अब सेक्शन ब्रेक को, ये पैराग्राफ हटाने के लिए आप फिर से दोबारा उसी पे क्लिक कर दें, आपका पैराग्राफ हट जाएगा। या फिर आप चाहते हैं कि एक दूसरे ऑप्शन से आप यूज करें सेक्शन ब्रेक का, तो आप एक सबसे पहले नया वर्ड फाइल खोलें। उसके बाद आप पहला पेज में आप अपना मैटर को तैयार करें। मैटर को तैयार करने के बाद अगर आप चाहते हैं कि इस पेज में आपका एक सेक्शन हो, तो दूसरे पेज में दूसरा सेक्शन अप्लाई हो, तो आप क्या करेंगे, पहले पेज के लास्ट वाले वर्ड पे आप अपना कर्सर को रखें, पेज लेआउट टैब में जाएं। पेज लेआउट टैब के बाद जाने के बाद आप पेज सेटअप ग्रुप में जाएं, ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें। आप देखेंगे कि आपका जो दूसरा पेज है, ये दूसरा पेज दूसरे सेक्शन में बट गया है। यहां देखिए ये दूसरा पेज, ये पहला पेज पहला सेक्शन है, पहला पेज पहला सेक्शन। अब आप दूसरे सेक्शन में भी मैटर तैयार करें।
सेम उसी प्रकार आप टेम्पलेट के बाद आप अपना कर्सर को रखें, पेज सेटअप ग्रुप में जाएं, ब्रेक के विकल्प पे क्लिक करें, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें। आपको ध्यान रखना होगा कि आप जब भी सेक्शन ब्रेक का यूज कर रहे हैं, आपका हर एक पेज में मैटर लिखा होना चाहिए, तभी आपका सेक्शन ब्रेक काम करेगा। अब मान के चलिए हर एक पेज में आप इंडिविजुअली आप सेक्शन ब्रेक का यूज करना चाहते हैं, तो पहले पेज में अगर आप दूसरे तरफ बॉर्डर देना चाहते हैं, अगर थिक बॉर्डर देना चाहते हैं, तो दिस सेक्शन पे क्लिक करके ओके करें। देखिए आपका पहला पेज में ही सेक्शन ब्रेक आएगा। दूसरे पेज में अगर आप दूसरा बॉर्डर देना चाहते हैं, 8 का बॉर्डर देना चाहते हैं, तो आप होल डॉक्यूमेंट के जगह सेक्शन ब्रेक जाके यहाँ पर दिस सेक्शन देखिए, दूसरा सेक्शन। तीसरे सेक्शन में अगर आप ओरिएंटेशन चेंज करना चाहते हैं, देखिए इसी प्रकार अगर आप नेक्स्ट पेज लेना चाहते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पेज लें, इसका ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट कर दें और यहाँ फिर से मैटर लिखें। मैटर को लिखने के बाद अगर आप चाहते हैं कि ये वाला सेक्शन आपका दो कॉलम में डिवाइड हो जाए, तो ये सेक्शन आपका 2 कॉलम में डिवाइड हो गया। फिर से अगर आप अलग सेक्शन यूज करना चाहते हैं, तो पेज लेआउट टैब पे पेज सेटअप ग्रुप में ब्रेक के विकल्प पे नेक्स्ट पेज पे क्लिक करें। यहाँ पर भी आप अपना मैटर को टाइप करें। अगर यहाँ पे आप मार्जिन लेना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मार्जिन कर सकते हैं नैरो। इसी प्रकार आप हर एक पेज में अलग अलग सेक्शन डाल सकते हैं।